अपनी बात रखिए। जी, तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो फिर मेरा जवाब सिंपल है, मैंने इस्लाम छोड़ा आयशा के लिए। क्योंकि जो उस बच्ची के साथ हुआ है, नहीं, आप मेरे है ना, एक मिनट, सॉरी हुँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप ये कह रही थी कि आप अपोस्टेड प्रॉफिट का आप वीडियोस देखती थी राइट, राइट, और राइट, आप राइट, सोचती थी कि नहीं ये गलत हुँ, कुछ बता रहे, इस यहाँ पे आपने ये किया था। राइट। तो मैं पहले अपोस्टेड प्रॉफिट का वीडियो देखती थी और मुझे लगा कि वो काबा के बारे में बहुत गलत बताया। मुझे खुद तंजीला जी, यकीन नहीं हो रहा था। आज मैं जी। आपको बोलने देने ही नहीं वाला हूँ। ओह! अच्छा, 1001 तो 1000 हो गया? ये 1021, यस, 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 अ रिकॉर्ड, थैंक यू सो मच अ गाइस। रिकॉर्ड। यस मसूद। पहला पहला पड़ाव पार हो चुका है। Yes, बिना अल्लाह के thanks a नाम लिए। lot everyone. Thanks a lot everyone. Thanks a lot once again. बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। ये हमारे चैनल का पहला एक रिकॉर्ड है 1032। चलो देखते हैं 1500 तक जाता है क्या। थोड़ी मांग ज्यादा हो गई, लेकिन आप लोगों से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। बैम्बू जी कह रहे हैं $2 का कंट्रीब्यूशन बैम्बू जी का। आई एम अ न्यू फैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक्स अ लॉट बैम्बू जी। और अच्छा लग रहा है कि दुनिया के अलग अलग कोने में से लोग हमको देख रहे हैं। दोस्तों चलिए, अब विदाउट एनी डिस्टरबेंस, आई एम रियली सॉरी गाइस। नहीं, नहीं, तंजीला नहीं। जी आप कंटिन्यू करिए। जी, तो हाँ, अपोस्टेड प्रोफेट्स, तो उसके बाद मैं उनका देखने लगी वीडियो। एक वीडियो देखा मैंने, जो साइंटिफिक मिस्टेक्स इन कुरान। और छोटे से जो बचपन से हम लोग सुनते आए कि कुरान में बहुत सारा साइंटिफिक रेवलेशन है, लाइक पोक क्यों हराम है, क्योंकि उसमें कीड़ा होते, बैठ के पानी क्यों पीते, क्योंकि वो बैटर जाता है पेट के अंदर, लाइक ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। ऑल्सो कि बिग बैंग वॉज डिस्कवर्ड इन कुरान। तो जब ये वीडियो देखा, मेरा तो मतलब मैं अंदर से हिल गई थी। आई वाज लाइक नो, क्योंकि मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम, देखिए मैं काफी प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मुझे अगर कोई चीज काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ कि हाँ ये इट मेक सेंस, अगर ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है, तो तभी मैं मानूंगी। तो मैं साइंटिफिक एरर्स इन कुरान, जब मैं वीडियो देखने लगी, मैं ना क्रॉस रेफरेंस करने लगी। और मैं वो लाइन छोड़कर ना उसके पीछे का, आगे का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। जी तब मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा तो गड़बड़ है, कुछ तो है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आई थिंक 2002 में किसी इमाम ने सऊदी अरेबिया में बोला था कि कुरान को हम लोग साइंटिफिक बुक के हिसाब से नहीं पकड़ेंगे, उसको पूरा आइडियोलॉजी या रिलीजियस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम्म। वो बात सुन के मैं थोड़ी-सी कंफर्म हो गई कि नहीं, नहीं, इवन इमाम सेज कि वो इस्लाम साइंटिफिक नहीं है, वो वे में नहीं लेके जाते। सो आई वाज़ लाइक ठीक है, वो इट्स नॉट साइंटिफिक, सो आई आई एनीथिंग साइंटिफिक आई वोंट बिलीव इट। बट वो होता है ना बचपन का हर एक बात। अब ना मैं पापा से पूछने लगी कि पापा, हम लोग छोटे में सीखे थे बिग बैंग है, बट अभी तो आप ये देखे, तो पापा भी मेरे साथ बैठ के आराम से 1-2 घंटा हम लोग डिबेट करते थे। रोज डिबेट करते थे मम्मी के सामने। मम्मी मम्मी को भी जो पता था, मम्मी भी हेल्प करती थी, लेकिन मम्मी कभी हम लोग के बात में ध्यान नहीं देती थी। तो हुआ क्या, उसके बाद ना मैं स्कूल में भी काफ़ी सुनती थी कि मोहम्मद 6 साल की लड़की को शादी किया। एंड आई एम लाइक नो, क्योंकि मैंने तब तक हदीस नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था। तो मैं कुरान में नहीं लिखा था, तो फिर मैंने नहीं माना। लेकिन जब मैं और भी फिर अपोस्टेड प्रॉफिट के बाद डेविड वुड का वीडियोस देखने लगी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं किसको सपोर्ट कर रही थी। मैं एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही थी जिस टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। बचपन में चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ हो चुके हैं। तो उसके कारण मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी भी एक ऐसे इंसान को सपोर्ट ही नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत आइडियलाइज़ तकलीफ करना तो हुई दूर की बात है। तंजीला जी, बहुत तकलीफ हुई इस बारे में सुनकर आपकी बात। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि यानी कोई मौलवी की तरफ से तो नहीं था ना, ताकि मतलब एक नहीं, जी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, जी, क्योंकि जी, बहुत जी, से बार ऐसा जी। होता है कि अगर चाइल्ड अब्यूज सुनते हैं तो एक लोगों को आ जाता है कि राइट, शायद वर्ड किसी ट्विस्ट कर इमाम ने या लेते हैं। मौलवी ने किया, तो वो आप एक राइट, बार क्लियर कर दीजिए। हाँ। अगर मौलवी ने किया है तो वो भी बता दीजिए, अगर मौलवी ने नहीं किया है
तो वो भी बता दीजिए ताकि मैसेज क्लियर रहे। राइट, क्लियर हो जाए। तो फिर मैंने पहले भी बताया, मैं बाजी से पढ़ी हूँ, तो बाजी घर पे आती थी, वो पढ़ाती थी। तो मौलवी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गाइस। लेकिन मैं जॉइंट फैमिली से थी, तो फिर मेरे खुद के कजिन ब्रदर्स मल्टीपल ब्रदर्स ने मेरे साथ किया था चाइल्ड अब्यूज, बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज, फ्रॉम आई वाज एज 5 टिल आई वाज 12। तो ओह, 7 साल, इतना या लंबा। बहुत ओह। बहुत बहुत। और मैं ओह। जॉइंट फैमिली में थी, तो फिर एज जब ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब सेक्सुअल असॉल्ट एक बच्चे के ऊपर होता है ना, वो अब्यूजर उनको पूरे तरीके से गलत फील करवाते कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनका ये सीक्रेट है, अगर वो किसी और को बोले तो उनको पहले पकड़ेंगे। ये बहुत सारी गलत थिंकिंग मेरे दिमाग में थी उस टाइम। और जैसे ही मेरा एज 12, एज इन लाइक मैं प्यूबर्टी हिट की, तब दे गॉट फ्रीक्ड आउट, बिकॉज उन लोग को भी उतना पता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, अबाउट फीमेल, अबाउट प्यूबर्टी एंड पीरियड्स। तो वो लोग खुद मुझसे दूर होने लगे अपने आप ही। और जब मैं हेलो 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 हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो, आवाज कट गई हाँ मेरी। हाँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अभी आ रही है आपकी कहाँ आवाज़। तक सुनी, कहाँ तक सुनने मिला? वो आप प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो आपसे दूर जाने लगे। राइट। तो प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो लोग हमसे दूर जाने लगे, क्योंकि उन लोग को खुद नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये नेचुरल है या अननेचुरल है, वट। तो तब तक भी मैं चुप थी, मैं किसी को घर पे नहीं बताती थी। मेरी बहन, जो मेरी एक कजिन बहन थी, उसको इस बात का भनक थी, लेकिन उसने, क्योंकि उसका खुद का भाई इन्वॉल्व था, तो उसने भी कुछ नहीं किया मेरे लिए। और जब मैं 16 साल की थी, तब मैं ओपनली अपने मम्मी पापा को बोल सकी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में। मेरी बहन वो भी देखी। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली, थैंक गॉड, एक चाचू थे जिसने गलती से देख लिया था, और वो भी अपने मुंह बंद रखे थे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। तो हम्म। उस हिसाब से मैं वो जॉइंट फैमिली से छोड़ के मैं अपने मम्मी पापा को लेकर, हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बेसिकली। जी। कुछ मैं सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं राइट। आपको पूरा मौका दे देता हूं। नीरज सिंह जी ने 2000 रुपीज का सुपर चैट भेजा है। थैंक्स अ लॉट नीरज सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 2000 जो इन्होंने किया है वो 1000 प्लस की बधाई में हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि नीरज सिंह जी, अगर आप देख रहे हैं तो 1100, 1150, यानी 1151 लोग देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम शायद 1500 का भी मार्क क्रॉस करें। सबका सपोर्ट रहा तो देखते हैं कैसे होता है। और श्रीकांत कुंभार जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, एक साथ 5 डिवाइस पे चलाया है मैंने। वो इतना सपोर्ट श्रीकांत कुमार जी, जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त। और एक दो सुपर चैट्स है, वो भी मैं ले लूं, फिर आपको पूरा मौका दे दूंगा मैं। कट्टर हिंदू जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन को इस कल्चर को सपोर्ट बंद करना चाहिए। मेरे ख्याल से चाइल्ड मोलेस्टेशन की बात कर रहे हैं कट्टर हिंदू जी को, राइट। हिंदू जी शायद। एंड आई अग्री जी, विथ हिम, आई टोटली अग्री। अग्री आई विथ थिंक हिम। वुमेन भी बहुत जिम्मेदार है ये सब होने के लिए, क्योंकि वो लोग भी चुप रहती है, वो लोग भी किसी को बोलना नहीं चाहती है। हम्म। वुमेन भी काफी जिम्मेदार है ये सब के लिए। जी। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक क्लियर कर दूं कि इसको, राइट। ये जो इंसिडेंट है, यानी खास करके जो, अगर मैं तंजीला जी के इस इंसिडेंट की बात करूं, तो इट्स नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजन। नो, सी, नॉट एट ऑल। हाँ, तो सी गाइस, टू बी क्लियर, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इस चैनल के जरिए से जाए। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, एंड आई वांट टू बी डैम ऑनेस्ट, whenever we say anything। तो दो शी इज मुस्लिम, एंड दो ये उनके साथ इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, लेकिन उन्होंने भी कंफर्म किया इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। ओके, ठीक है, सही कह रहा हूं? राइट, एकदम एकदम। जी। अ,
और एक सुपर चैट आया था, वो मुझे दिख नहीं ये रहा है। वाला पढ़ दो, ये वाला सुपर चैट पढ़ो इंडियन एग्नोस्टिक का। हाँ, इंडियन एग्नोस्टिक जी ने भी एक सुपर चैट 1000 रुपीज का भेजा था, और मसूद ने हाईलाइट किया था लेकिन मैंने रीड नहीं किया उसको। फर्स्ट एक्स मुस्लिम चैनल फ्रॉम इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू क्रॉस 1000 live viewers. Congrats to Whoa. entire team. Yeah, we are the first Indian ex-Muslim channel to cross 1000 viewers, live viewers, concurrent viewers. So congrats to entire team and proud to be a moderator of this channel. नीरज सिंह जी ने अच्छा 1000 का उन्होंने और किया है। ये तो हमने ले लिया था, ये पहले का है मसूद, ये हमने ले लिया था। मनोहर बैट जी चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर जी। दुर्लभ त्रिवेदी जी $4.99 का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है चैनल को। और बिना मिस किए मैं एक्स फेबियन सोशलिस्ट जी ने भी फिर से 449 का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वाइल्ड फायर जी को भी मिस नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने भी कांग्रेट्स भेजा है, बहुत बड़े हमारे प्रशंसक है ये, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और हमेशा इनका सपोर्ट आते रहता है। तो कांग्रेट्स साहिल एंड मसूद, थैंक्स अ लॉट वाइल्ड फायर जी। और मैं कह दूं कि सिर्फ साहिल और मसूद नहीं है इस चैनल में, बल्कि गालिब भाई भी है। और मैं समझता हूं कि गालिब भाई भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से हम आज चैनल का जो ग्रोथ हो रहा है, उनकी जो लॉजिकल डिस्कशन होता है मोमिनों के साथ, मैं समझता हूं वो भी बहुत बड़ी वजह है। और उसके बाद जो एडम हमारे साथ जुड़ते हैं ओपन लाइव स्ट्रीम में, मैं समझता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज हम इतने सारे रिकॉर्ड्स हम पहुंच रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, चुलबुल जी है जो कि अभी कुछ पर्सनल काम की वजह से वो स्ट्रीम में नहीं है शायद, तो वो भी है, इंडियन एग्नोस्टिक है। और उसके बाद काफिर बनो जो आपको इसमें दिख जाएंगे चैट में, वो भी हमारे जो कोर टीम मेंबर में से आते हैं। इवॉल्विंग अब्दुल्ला जी है, और शहनशाह खान को मत भूलिए। है। एंड AVG डेफिनेटली शहनशाह खान ने आज पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, और शहनशाह खान ने मुझे मैसेज भेजा था थंबनेल बनाने के बाद कि आज हम 1K क्रॉस करने वाले हैं, और शहनशाह खान जी का जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही था। तो ये सब लोग इन्वॉल्व है इस चैनल को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें सब इन्वॉल्व है, सिर्फ साहिल या मसूद की मेहनत नहीं है, सभी लोगों की मेहनत है। इंडियन एग्नोस्टिक जी पूछ रहे हैं तंजीला जी, व्हाट्स द एज ऑफ दैट गाय हु डिड दिस, मतलब मेरे जब ये भाई किया लोग, था तो उसकी हाँ, एज कितनी थी? मेरे भाई लोग मुझसे 6-7 साल बड़े थे, तो वो लोग 11 to 12 एज थे जब स्टार्ट हुआ, और तब मैं 5 साल की थी, और जब मैं 12 साल की हुई तो आप कैलकुलेट कर ही सकते। बिल्कुल। रोशन लाल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। अल्लाह निराकार है तो उन्होंने दुनिया कैसे बनाई। अब ये इसमें रोशन लाल जी एक्चुअली इस्लाम की जो अच्छा, वाइल्ड फायर जी ने 179 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट वाइल्ड फायर जी, एंड ही सेइंग कांग्रेट्स साहिल एंड मसूद, कीप अप द गुड वर्क। अच्छा, इनका जो सवाल था पहले वाला, सिंघी Right. काया जी ने 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। चंद्रकांत यादव जी ने 101 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत यादव जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो निरंकार वाली जो बात है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ बिलीफ है मुसलमानों के अलग अलग फिरकों में। कोई कहता है कि अल्लाह का कोई शेप नहीं है, यानी अल्लाह का कोई आकार नहीं है, और कुछ कुछ जो फिरके हैं उनका ऐसा मानना है कि अल्लाह के हाथ भी है, अल्लाह का चेहरा भी है, पर उनका मानना ऐसा है कि हमें नहीं पता कैसा है लेकिन है, और अल्लाह ने अगर बताया है तो हमें वो मानना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। अच्छा, साइबर सिपाही भी देख रहे हैं शायद हमारे इस वीडियो को। मसूद, आई होप कोई सुपर चैट हमने मिस नहीं किया है, सुपर चैट या सुपर स्टिकर, तो मैं आगे फिर बात बढ़ाऊं। होप सो। हाँ, आप बढ़ते रहिए, अगर मिस हो गया रहेगा तो हम नेक्स्ट स्ट्रीम में ले लेंगे। हाँ, लास्ट में हम एक बार चेक कर लेते हैं ना, बाद में मैं चेक कर हाँ लूंगा। हाँ, ठीक है। ठीक है,
चलिए तंजीला जी आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी कि मैं जी आपको बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं इट्स ऑल राइट। तो हाँ, मैं डेविड वुड की वीडियोस देखने लग गई। तो उसमें से मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई थी दैट देयर इज नो वे मुस्लिम्स कैन गेट अवे विद दिस, कि आयशा की एज 6 थी और वो 9 इयर्स की थी जब उनके साथ अ, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बिस्तरी की थी, राइट? जी जी, तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। हम लोग नहीं। तो हाँ, तो फिर वही तो मैं खुद से बात करने लगी कि मैं भी आयशा के पोजीशन में थी एक टाइम में। का उतनी दर्दनाक नहीं, उतना घिनौना नहीं, बट मैं थी। और मुझे पता था कि मतलब एक कैसा लगता है एक 9 साल की बच्ची को जब उसके साथ ऐसा होता है। उसको कुछ पता नहीं रहता है, पहली बात। उसको नहीं पता ये क्या होता है, उसको नहीं पता क्या करना पड़ता है, क्या है ये, इसका अहमियत क्या है। और उसके वो जानने के बाद मैं पूरी अपने दिल में कंफर्म थी कि इस्लाम इज नॉट द रिलीजन फॉर मी। और ना ही सिर्फ वो टॉपिक में मैं फिर क्रिश्चियन प्रिंस को देखने लग गई। क्रिश्चियन प्रिंस के मैं एक्चुअली क्रिश्चियन प्रिंस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनका हर एक वीडियो देखा। मैं उनका वीडियो लेके जाकर अपने मॉम डैड को दिखाती हूँ कि आप लोग भी देखिए, आप लोग भी समझे व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड वो लोग कभी अग्री करते थे, कभी डिसअग्री करते थे, लेकिन फॉर श्योर मैं 1 साल हो गया, मैं अभी 21 साल की हूँ, 1 साल हो गया जो मैंने छोड़ दिया। पायल जी। जी जी जी, मैं जी सुन रहा हूँ आपको। ठीक है। जी। अ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यानी एक तो एक ये वजह बनी आपकी कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, और उसमें आपने आयशा की जो एज थी निकाह की या शादी की, या शादी और उसके बाद जो रुखसती होती है, वो एक राइट। बहुत बड़ी वजह बनी जिससे आपके जहन में एक डाउट आया। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? यानी तो आपने तहकीक कैसे की, वो कंफर्म कैसे किया कि वाकई में क्योंकि देखिए कहा यह जाता है कि इस्लाम के जो दुश्मन है वो गलत गलत बातें लोगों में फैलाते हैं। तो राइट। आपने इसको वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई कैसे किया? क्या आपने कोई स्कॉलर से राब्ता किया, या उसके बाद फिर और कौन कौन से बड़े बड़े जो डाउट्स थे जिनकी बुनियाद पे आपने ये कंफर्म कर दिया कि ठीक है, अब बस अब मैं नहीं इसको फॉलो कर सकती, ये सही नहीं है? तो जैसे कि मैंने बोला, सीपी सबसे बड़ा मीडियम था मेरा लर्निंग का। द रॉन्ग थिंग्स ऑफ इस्लाम, ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो मैं बचपन से सुनती आई थी, लेकिन जो सब क्रिटिक था वो इंटरनेट के आने की वजह से बहुत बढ़ गया, बहुत फैल गया। और यही क्रिश्चियन प्रिंस इज अ लाइफ एग्जाम्पल फॉर दैट। तो हम लोग देख सकते हैं कुरान 4:11 में, जहां पर हम लोग आराम से समझ सकते हैं, जो वेरीफाई कर सकते हैं अभी भी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनहेरिटेंस। औरत हम्म। की प्रॉपर्टी में कितनी हक है, कितना हक मिलना चाहिए, और वो अनइवन है। तो मुझे लोग बोलते हैं कि कि लड़की का हक वो उसका अपना होता है, उसको पति को देना नहीं पड़ता एंड ऑल दैट, ये सब। तो मैं सोचती हूँ, तो खदीजा कैसे अमीर हुई बिफोर इस्लाम? अगर ये सब नहीं था तो खदीजा, हाउ वाज शी सो रिच? उसको तो काफी पैसा मिला था। तो ये नहीं है कि इस्लाम के आने के बाद ही लड़की लोग को प्रॉपर्टीज में राइट्स मिलने लगे। और अगर इस्लाम को भी डेट कर सकते हैं हम लोग, उससे भी पहले अगर हम लोग देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वुमेन वर एट टॉप मोस्ट। लाइक बहुत सारे राइट्स थे वुमेन को। वुमेन को प्रॉपर्टी राइट थे, वुमेन को डिवोर्स राइट थे। तो जो वो क्लेम है कि इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग अप वुमेन्स राइट, इज नॉट ट्रू। जो भी इतना अच्छा बड़ा क्लेम करते हैं। तंजीला जी। जी, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये समवन जी कह रही है 54 इयर्स वाज अ यंग एज ड्यूरिंग दैट टाइम। यार ये समवन जरूर। जी आपका लॉजिक, आप सोचिए 6 साल की बच्ची को आप बोल रही है कि ये बड़ी उम्र है, यानी और लड़कियां जल्दी 54 जवान हो यंग। जाती थी। और अब 54 इयर्स में तो अगर जल्दी अगर आदमी जवान हो रहा है तो जल्दी बूढ़ा भी हो जाएगा। यार समवन जी, कितना कितना कोशिश करोगे इस गलत चीज को आप डिफेंड करने का? एक तरफ तो आप बोलते हो कि 6 साल में लड़कियां जो है वो बड़ी हो जाती थी, और इसी तरीके से वो फिजिकली भी फिट हो जाती थी। तो अगर जल्दी कोई बड़ा हो रहा है तो फिर बुढ़ापा भी जल्दी आ जाना चाहिए। तो आप सेकंड साइड जो उसका उल्टा है उसको भी आप कह रही कि यंग एज था।
और ये काफी गलत सोच है कि 9 साल में या 12 साल में भी एक लड़की पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है। वो फिजिकली मैच्योर होती है आपके डेफिनेशन से, अगर प्यूबर्टी फिजिकल मैच्योरिटी है देन यस, वो फिजिकली मैच्योर होती है, लेकिन वो मेंटली नहीं मैच्योर होती है। उसको नहीं पता है कि शादी क्या होता है, उसको नहीं पता है कि सेक्स क्या होता है, उनको नहीं पता कि जिम्मेदारी क्या होता है। वो अभी भी मानसिक वे से अभी भी वो एक बच्ची ही है। तो आप 9 बोलो या 12 भी बोल लो, लेकिन वो राइट नहीं है। और अगर कोई इंसान हु इज सपोज टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैनकाइंड फॉर एवर, लाइक इटर्निटी के लिए, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है साहिल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोहम्मद की कितने बीवी थे, कितने सेक्स स्लेव जी। थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो ये हम्म। ये बहुत ही तब छोटा मसला हो जाता है। ये हम्म। बहुत ही एक तो एक पॉइंट है, लेकिन वो 1000 में से एक पॉइंट है। हम्म। जी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया मैंने। हाँ, तो हम लोग 411 में कुरान में देख सकते हैं कि वुमेन की इनहेरिटेंस कितनी कम हो गई थी। उसके बाद हम लोग कुरान में अगर 2:2-2:3 में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। कितनी गंदी तरीके से कि योर वाइफ्स आर अ प्लेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर यू, so you come to your place of cultivation however you wish। मतलब ये सब सुन के कोई भी लड़की का दिमाग खोलेगा साहिल जी। अगर आप ये वाले पैराग्राफ से ना, अगर आप कुरान इक्वेशन हटा दे, कुरान हम्म। में लिखा हुआ है या मोहम्मद ने लिखा हुआ है, तो आज की कोई भी फीमेल ये एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल आई बिल्कुल। होप ये तो ना आप करे। ये तो आप उन जो मुस्लिम महिलाएं हैं, आप उनसे सवाल करिए ये। राइट। उनको ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कहा है हमारे बारे में। उनका राइट, जहन और कैसे फिर हम, खुलेगा, तंजिला जी? जी ये तो अब टू बी ऑनेस्ट दिमाग की बात है। अल्लाह ने मुझे आधा दिमाग दिया है, मैं उसमें से इतनी बढ़ गई हूँ, तो आगे आप ही देख लीजिए क्या क्या कर सकती हूँ। तो और भी कुरान में वर्सेस मिलते हैं, लाइक कुरान चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 1 to 4, वहां पर हम लोग को मिलता है कि जो पीरियड्स का बात होता है, डिवोर्स का, कब किसके लिए कितना महीने का डिवोर्स का पीरियड है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है दोज हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। तो अब इसको कैसे ट्विस्ट करते हैं मुस्लिम लोग? इसको बोलते हैं कि हम्म। अरे जिन लोगों को कभी हुआ ही नहीं है, जिन लोगों हम्म। को कभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो तफसीर में क्या कहते हैं? तफसीर में ये क्लियरली लिखा हुआ है फॉर मैरिंग वन यंग चाइल्ड। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि मोहम्मद ने खुद यंग ब्राइड को मैरी किया था, तो उसको भी पता था कि एक रूल फॉर द गर्ल्स हु हैव नॉट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी उसको भी लागू करना होगा, तो इसीलिए उन्होंने किया। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई इफ बट एक्सेप्शन नहीं है। अगर एक्सेप्शन होता तो काफी क्लियरली समझ में आता, लेकिन हम लोग तफसीर जलालीन से भी समझ सकते हैं कि वो एक्सेप्शन नहीं था और वो बच्चे लोग की बात कर रहे थे। फिर हम लोग बीटिंग, वुमेन का वाइफ बीटिंग काफी मशहूर है, काफी मशहूर है इस्लाम में, कोई डिनाई नहीं कर सकता है ये। अरबिक में कहीं भी लाइटली टैप नहीं है, अरबिक में कहीं भी टूथब्रश जो मसवाक कहते हैं उसमें से टैप करना नहीं लिखा हुआ है, अरबिक में काफी क्लियरली लिखा हुआ है स्ट्राइक देम, स्कॉर्च मतलब बीट देम। और यही ट्रांसलेशन जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितना शुगर कोटिंग किया हुआ है, कितना गलत चीज लगा हुआ है। अब आप पूछते, अगर मुझे कोई पूछ सकता है कि आपको अरबिक तो नहीं पता, आप कैसे कंफर्म करते हैं, तो हम्म। बहुत सारे सोर्सेस है। और एक्चुअली खुद मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये आपको कंफर्म करेंगे कि अरबिक में यही बोलते हैं। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली मेरी खुद की एक अरबिक फ्रेंड है जो दुबई में रही थी बचपन से, और उसने काफी अरबिक सीखा था, वो एक्चुअली काफी फ्लुएंट है अरबिक में। उसने तक मुझे कंफर्म किया है कि ये बीट देम है, स्ट्राइक देम है, इट डजंट मीन लाइटली। और सब बोलते हैं कि वहां पर स्टेप्स है कि पहले बिस्तर से अलग करो, पहले इससे अलग करो। कोई भी स्टेप डज नॉट जस्टिफाई एक वुमेन को बीट करना अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है। आपकी बात अगर नहीं सुन रही है तो आप बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, समझिए डिफरेंसेस आते हैं, वो नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन मानना वो जायज नहीं है मेरे लिए, और ना ही किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। हम लोग बहुत बहुत सारे ऐसे हदीस देख सकते हैं जिसमें मोहम्मद का कैरेक्टर काफी काफी गंदे तरीके से पोर्ट्रेट किया हुआ है। और जब मुस्लिम लोग को ये पूछते हैं तो
दाइफ है, दिस इज दाइफ, इट्स फेक। तो आई वाज लाइक अच्छा, तो अगर ये फेक है तो आप लोग अगर ये फेक है, आप बोल रहे हैं कि सही अल बुखारी जिसमें सही ग्रेडेड है, वो अगर आपके लिए दाइफ हदीस है, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आप लोग प्रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद, एक जूश वुमन मोहम्मद के ऊपर कचरा फेंकी, वो ट्रू स्टोरी नहीं है, लेकिन आप तब भी उसमें बिलीव करते हैं। आप नमाज कहाँ से पढ़ते हैं? नमाज तो कहीं पर कुरान में नहीं लिखा हुआ है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये भी आपको हदीस से मिलता है। तो जब आप इतना कुछ हदीस से लेते हैं, जो चीज हदीस में हम लोग को खटकती है, जब हम लोग वो बात करते हैं तब वो दाइफ हो गई। और अगर आपको नहीं पता, सही बुखारी, मुस्लिम, जो भी हदीस है, वो सब एक देयर इज अ बुक और डॉक्यूमेंट्री, साइंस बिहाइंड द हदीस, जहां पर हदीस के टेस्टिमनी लिए जाते थे। हदीस के लिए, एक हदीस को कंफर्म सही होने के लिए 4 आदमी का जरूरत पड़ता है, फिर दईफ होने के लिए 2 या 1, ऐसे करके एक साइंस है। तो ये ऐसे ही कंपाइल नहीं किया गया है, ये टेस्टिमनी लिया गया है, साइंस है इसके पीछे। हर एक हदीस का जो ग्रेड है वो साइंटिफिकली टेस्टिमनी के बाद ये दिया गया है ग्रेड। तो आप इसको दईफ नहीं बता सकते, और आप ये भी नहीं बता सकते कि ये मोहम्मद के बहुत साल बाद लिखी गई है। मोहम्मद के बहुत साल बाद भी मतलब 100 साल या 80 साल कोई बोलता है, कोई 200 साल बोलता है, बट जो भी जितने भी साल बाद लिखी क्यों ना जाए, कोई अगर सच्ची में एक नेक इंसान है, उसके बारे में इतना बुरा बात नहीं कोई बोल सकता है, कोई एक आदमी नहीं बना सकता है।